सो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली की शान कहे जाने वाले किले लाल किले पर। तो आज हमारे साथ एक्सप्लोर करिए लाल किला, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं द ब्लेजर शो और मैं हूं फैजान रजा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस लाल किले के बारे में। लाल किले का निर्माण सन 1648 ईस्वी में मुगल शासक शाहजहां द्वारा किया गया था, जिसको बनने में लगभग 8 से 9 साल लगे थे। लाल किले के सामने शाहजहानाबाद नाम का एक शहर बसाया गया था, जिसे हम आज दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली गेट से एंटर करने के बाद जब हम लोग अंदर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है लाल किले का मेन गेट। जब अंदर आप जाएंगे, अंदर आपको देखने को मिलेगा मीना बाजार। तो आइए हमारे साथ अंदर देखते हैं कैसा है मीना बाजार। मीना बाजार। इस मीना बाजार का निर्माण शाहजहां द्वारा शाही औरतों के साजो सामान की खरीदारी के लिए किया गया था, जिसको वास्तव में छत्ता चौक का नाम दिया गया था। मीना बाजार से निकलने के बाद आपकी नज़र सबसे पहले नौबत खाने पर पड़ती है। इस नौबत खाने का उपयोग शाही इस्तकबाल के लिए किया जाता था। जब किसी अन्य राज्य का बादशाह किले में प्रवेश करता था तो उसका स्वागत ढोल और नगाड़ों के साथ किया जाता था। इसलिए इसको नौबत खाने का नाम दिया गया। सो फ्रेंड्स, जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है हमारा दीवाने आम, जहाँ पर आम जनता की सुनवाई की जाती थी। जो सामने का स्पेस है वहाँ पे शहंशाह की गद्दी थी और यहाँ पर इस स्पेस में आम जनता बैठती थी। दीवाने आम, जिसको मुगल दौर का हाई कोर्ट भी बोल सकते हैं। इस दीवाने आम में आम जनता की समस्याओं के फैसले किए जाते थे। दीवाने आम को लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर की मदद से बनाया गया था। इन पत्थरों में की गई नक्काशी वाकई काबिले तारीफ है। नहरे बहिश्त के सामने बना हुआ यह महल रंग महल के नाम से जाना जाता है। इस महल में शहंशाह की खास महफिलों को सजाया जाता था। महल के बीच से निकली हुई यह नहर इस महल को गर्मियों में भी ठंडा बनाए रखने का काम करती थी। ये है मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन यानी कि मिलना या दर्शन देना। इस बुर्ज से शहंशाह अपनी आवाम को दर्शन दिया करते थे। लाल किले की पिछली दिशा में बना हुआ यह गेट जमुना गेट कहलाता है, जो कि किले को पानी के रास्ते से जोड़ता है। ये वही गेट है जिससे अंग्रेजों ने दाखिल होकर इस महल पर कब्जा जमाया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया। जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये है दीवाने खास, जहाँ पर राजकीय बैठकें हुआ करती थी। जो
बादशाह थे, उन बादशाह के साथ जो राजकीय बैठकें हुआ करती थी वो इस दीवाने खास में हुआ करती थी। सोने, चांदी और संगमरमर की मदद से बना हुआ यह महल खास महल या दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। यह वही महल है जहां पर दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन तख्ते ताउस हुआ करता था, जिसे सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूट कर ले गया था। इस महल की छतों को सोने और चांदी की मदद से बनाया गया था, जिसका कुछ अंश आज भी देखने को मिलता है। दीवाने खास के बाद हम लोग अब आए हैं मोती मस्जिद के पास। ये मोती मस्जिद औरंगजेब ने अपने पर्सनल यूज के लिए बनवाई थी। इस मोती मस्जिद की खास बात यह है, जब सूरज की किरणें इसके गुंबदों पर पड़ती है तो इसके गुंबद मोती की तरह चमक उठते हैं, इसीलिए इसको मोती मस्जिद भी कहा जाता है। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम सवाल पर, क्या लाल किला वाकई में सफ़ेद था? तो इसका जवाब है हाँ। भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इस किले का असली नाम किला-ए मुबारक था। इस किले को सफ़ेद चूने के पत्थर से बनाया गया था। जब ये पत्थर खराब होकर गिरने लगे तो इनको लाल पत्थरों में तब्दील कर दिया गया और किला-ए मुबारक धीरे धीरे लाल किले में बदल गया। तो ये थी लाल किला सीरीज की पहली वीडियो। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सावन महल, भादो महल, जफर महल और हमारे देश की धरोहर कोहिनूर हीरे के बारे में, जो कि इसी किले में मौजूद था।